वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, टॉपिक स्टडी के अंतर्गत ये हमारा आज का अगला टॉपिक है, सातवां टॉपिक। ये टॉपिक है बिहार सम्मान 2021, अर्थात बिहार से संबंधित लोगों को वर्ष 2021 में जो सम्मान मिला या फिर जो उपलब्धियां हासिल हुई है उनसे संबंधित ये वीडियो है। ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक के जितने भी लोगों को, बिहार से संबंधित जितने भी लोगों को कोई भी सम्मान मिला है, कोई उपलब्धि हासिल हुई है, तो उनसे संबंधित इस वीडियो में तमाम चीजों को विद एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया। समग्र विश्लेषण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो निसंदेह ही आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर जो हमने प्रश्नों को ऐड किया वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। हमने इस वीडियो को तैयार करने में जितनी मेहनत की है, आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। ध्यान रखिए, ये वर्ष 2021 का बिहार सम्मान है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 का ये था और ये 2021 में सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहन कृष्ण बोहरा इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में 4 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया। आपको ये ध्यान रखना, ये 30वां संस्करण था जो कि 4 मार्च 2021 को मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया है, और ये 2020 वाला था जो कि 30वां संस्करण था। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को इस पीडीएफ से लिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग से जरूर डाउनलोड कीजिए। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2020 में आगामी जितनी भी परीक्षाएं बिहार में आयोजित होगी उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत से इसे तैयार किया गया है। लगभग यहाँ पर आपको 1000 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। ये सारे जो प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में, सभी प्रश्न इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलते हम आज के दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में नालंदा जिला के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजीव कुमार इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि बिहार में मशरूम मैन के नाम से जाने जाने वाले संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वे नालंदा जिले के निवासी हैं और उन्हें यह अवार्ड कृषि एवं सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, संजीव कुमार बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। नालंदा जिला की यहाँ पे बात आई है तो अगर हम नालंदा जिला की चर्चा करें तो यह पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और नालंदा के राजगीर में बिहार का पहला और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था। ये तमाम चीजों की जानकारी मैंने आपको दिया था। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि राजगीर और बोधगया को हाल ही में हरित शहर बनाने की भी घोषणा की गई थी, तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। इसी तरह के यहाँ पर रिलेटेड फैक्ट्स आपको पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला, तो पूरे वीडियो को आप लोग इसी प्रकार से देखते रहें और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, अब आ चुके हम यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में, मतलब कह सकते हैं, यह सम्मान दिया गया, किस क्षेत्र में सेवा के लिए सम्मान दिया गया है। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन सेवा के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान है कि पद्म भूषण की चर्चा हुई है तो पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला जो सम्मान है यह है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा जन सेवा के लिए दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंद कुमार इसका राइट आंसर होगा। आनंद कुमार को यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ व सुपर 30 कोचिंग संस्थान के संचालक आनंद कुमार का चयन प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए किया गया, और 29 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न।
यह प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, बिहार के किस व्यक्ति नहीं बल्कि बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नल संतोष बाबू इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर कर्नल संतोष बाबू को इमेज में भी देख सकते हैं। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि कर्नल संतोष बाबू 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और पिछले साल गलवान घाटी में हुई चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए थे और महावीर चक्र से इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। और महावीर चक्र की अगर हम बात करें तो महावीर चक्र भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है और यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या फिर प्रकट शूरता या फिर बलिदान के लिए भी दिया जाता है और यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यह वरीयता के क्रम में परमवीर चक्र के बाद आता है और यहां पर इसीलिए लिखा गया कि यह वरीयता के क्रम में परमवीर चक्र के बाद आता है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहां पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित है। दुलारी देवी का नाम जब भी आपके जुबान पे आता है तो इसका राइट आंसर आप कीजिएगा मधुबनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली पद्मश्री दुलारी देवी 7000 मिथिला पेंटिंग बना चुकी है। आप यहां पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। इन्हें भी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर यहाँ पर हम बात करें दुलारी देवी की तो इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था मधुबनी जिले में, और जो कि बेहद ही गरीब मल्ला परिवार में जन्मी थी और माता पिता ने 12 साल की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया था। तो ये भी आपको इनसे संबंधित ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस अभिनेत्री को आदि आबादी विमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि अभिनय, गायकी और नृत्य प्रतिभा में अपनी प्रतिभा की धनी भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह को पटना स्थित न्यू पटना क्लब में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा आदि आबादी विमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ अगर हम बात करें कुछ और भी पॉइंट की तो अक्षरा सिंह के अलावा आदि आबादी विमेन्स अचीवर्स अवार्ड 2020 से मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारुल चौधरी समेत 20 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ पर ये सभी लोगों का नाम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर हमने सिर्फ अक्षरा सिंह को चुना है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना कुल 20 लोगों को यह सम्मान दिया गया, जिनमें कि मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारुल चौधरी ये भी शामिल हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखना। आपको ध्यान रखिएगा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा सब्र के साथ देखना है, तभी आपको इसका फल मिलेगा। आगामी एग्जाम में आपको इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से यहाँ पर चीजों को पढ़े हैं उसका एकदम से कह सकते हैं आकलन आपके एग्जाम में होगा और इसी आधार पर आपका रिजल्ट भी प्रकाशित होगा। तो इस चीज को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोजपुर जिले की रहने वाली है। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। आपको ध्यान रखना ये बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की अनामिका, कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से हाल ही में इन तीनों को सम्मानित किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार की हिंदी कवित्री, यहाँ पे देखिए कवित्री गलत लिखा गया, बल्कि कवित्री को इस प्रकार से लिखा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। तो बिहार की हिंदी कवित्री अनामिका, मैथिली रचनाकार कमलकांत झा व उर्दू के रचनाकार हुसैन उल हक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पर कुछ चीजों को और डिटेल में लिखा कि अनामिका को हिंदी कविता संग्रह टोकरी के दिगंत गौरी गाथा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कमलकांत झा को गाछ रूसल आछे और हुसैन उल हक को अमावस में ख्वाब उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी कंडीशन यहाँ से आपको ध्यान रखना, किस क्षेत्र में और किस उपन्यास या फिर किस रचना के लिए ये मतलब दिया गया है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना। इन तीनों का आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार की किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इसमें जो राइट आंसर होगा महिला की अगर बात किया जाए तो अनामिका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अनामिका जो कि हिंदी में कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार पाने वाले देश की पहली महिला साहित्यकार बनी है। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनामिका।
अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। ये 2021 से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज बाजपेयी। ये बिहार से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के मनोज बाजपेयी को नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में उनकी फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर पुरस्कार मिला। आप यहाँ पर मनोज बाजपेयी को इमेज में भी देख सकते हैं। ये बिहार की पृष्ठभूमि से संबंधित है और इन्होंने बॉलीवुड में एक अपनी नई पहचान बनाई है, और जिसके बाद अभी हाल ही में इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान के लिए नामित किया गया है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलिल सुधाकर इसका राइट आंसर होगा। आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के सलिल सुधाकर को नटराजन अवार्ड के लिए नामित किया गया है, और सलिल सुधाकर एक नाटककार, अभिनेता एवं पत्रकार भी हैं, और 25 मार्च को इन्हें कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा द्वारा सम्मानित किया गया। तो यह भी आपको ध्यान रखना, नामित किया गया था, जिसे कि 25 मार्च को इन्हें इस सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इनका नाम याद रखिए, सलिल सुधाकर इसका राइट आंसर है। अगला होगा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लीडर अवार्ड से जो अभी हाल ही में सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर है आनंद किशोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। आप यहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को देख सकते हैं। इन्हें भी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि यह अवार्ड इन्हें किस लिए प्रदान किया गया। आपको बता दूं कि यह सम्मान इन्हें कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों तथा देश में लॉकडाउन के बीच अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से समिति, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में तकनीक आधारित सुधारात्मक प्रयासों को जारी रखने के लिए दिया गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आनंद किशोर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 14वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरभंगा डायमंड्स ने इस खिताब को अपने नाम किया। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित बिहार क्रिकेट लीग का खिताब दरभंगा डायमंड्स ने पटना टाइगर्स को 3 विकेट से हराकर जीता है। तो आपको यहां से यह ध्यान रखना, इस वर्ष जो पहली बार, यानी कि 2021 में पहली बार जो आयोजित हुआ, ये मतलब कह सकते हैं बिहार क्रिकेट लीग, जिसमें कि विजेता जो रहा ये दरभंगा डायमंड्स रहा और उप विजेता रहा पटना टाइगर्स। और दरभंगा से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको रेगुलर बताया है। दरभंगा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण दरभंगा में किया जा रहा है, और फिर साथ ही साथ बिहार में अगर हम बात करें एजुकेशन हब की, तो पटना के बाद दूसरा एजुकेशन हब दरभंगा है। और भी कई सारे फैक्ट है जो कि आपको दरभंगा से रिलेटेड याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 15वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह, जिसे कि गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि देश की गोल्डन गर्ल व बिहार के जमुई से भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रेयसी सिंह ने दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में महिला ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, और इसे दिल्ली के करनी शूटिंग रेंज में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, करनी सिंह शूटिंग रेंज में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो बिहार के ये जमुई जिले के रहने वाले हैं, जिनका नाम है श्रेयसी सिंह। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में इफ्तिखार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार सैटेलाइट इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट की है। यह किस जिले के रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र के निवासी सॉफ्टवेयर डेवलपर इफ्तिखार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार सैटेलाइट इंटरनेशनल ने उनके बेहतर प्रदर्शन पर चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप दी है, या फिर उपहार स्वरूप प्रदान किया। आपको ध्यान रखना, ये बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं, ये पैसे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अगला यहाँ पे होगा 17वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को हाल ही में अमेरिकी पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
और वर्ष 2012 में हरेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और यह बिहार के छपरा जिले के निवासी हैं। तो संबंधित फैक्ट जो भी बनते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखिए, सारे प्रश्नों को आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पर मेंबरशिप लेते हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर, जो हमारा ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अगर वहां से आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये पीडीएफ आपको वहां पर उसी कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए, जैसा भी आपको सहूलियत लगे वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलते हम अगले 18वें प्रश्न पे। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। आपको बता दूं कि हाल ही में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर एमएस करीम को गोल्डन एम कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड फॉर एक्सलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन कार्यक्रम में बेस्ट कुलपति का अवार्ड प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार मुंबई की एक संस्था की ओर से प्रदान किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड दिया गया। इनका नाम है एसएम करीम। अगला होगा 19वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है या फिर रिकॉर्ड बनाया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में सीनियर रिसर्च ऑफिसर राजीव कुमार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन त्रिकोण बनाते हुए इंडिया गेट से जयपुर और जयपुर से आगरा तक 12 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से शामिल किया गया है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला होगा 20वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है स्ट्रगल इन लाइफ। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनश्याम शाह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न पर बता दूं कि बिहार के मुंगेर के जमालपुर के रहने वाले घनश्याम शाह को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए चर्चा हुई है जमालपुर की, तो जमालपुर से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है, एशिया का प्रथम रेलवे कारखाना जमालपुर रेल इंजन कारखाना है, जो कि इस वर्ष 8 फरवरी 2021 को अपना 159वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 फरवरी 1862 को ईस्ट इंडिया रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप के रूप में जमालपुर कारखाना की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य वाष्प इंजन का निर्माण करना था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वाष्प इंजन की यहाँ पे बात आई है तो वाष्प इंजन के जो आविष्कारक है ये है जेम्स वाट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला होगा 21वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रमोद झा इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि बिहार के मधुबनी जिले के निवासी प्रमोद झा को कोरोना पीड़ितों को मदद करने के लिए मुंबई में सम्मानित किया गया है और उन्हें महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया या फिर यह प्रदान किया गया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मधुबनी की चर्चा हुई तो हाल ही में मधुबनी से खुदाई के दौरान पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, हाल ही में मधुबनी की दुलारी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी मैंने आपको बतलाया है। चलते हैं अगले 22वें प्रश्न पे। हमारा 22वां प्रश्न हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास जिले की ममता देवी को ये 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, रोहतास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस सम्मान लेते हुए देख सकते हैं इस इमेज में। आपको बता दूं कि बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सोनहर गांव की रहने वाली 35 वर्षीय राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को हाल ही में 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इससे पहले उन्हें वर्ष 2010, 2013, 2018 व 2020 में राज्य खेल सम्मान मिल चुका है और इस वर्ष 2021 में, यानी कि पिछले वर्ष 2021 में भी ये सम्मान दिया गया। चूंकि आप इस वीडियो को 2022 में देख रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है, ये जो वीडियो है, ये बिहार सम्मान 2021 का है, तो यहाँ पर 2021 को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने आगे लिखा कि पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें उप मुख्यमंत्री व खेल मंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया गया। ममता देवी राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में 4 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है और उनके पति शशिकांत पांडे भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं तथा उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुके हैं। तो ये भी संबंधित चीजें याद रखना है।
यहाँ पर रोहतास की चर्चा भी, तो रोहतास से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिए। 2011 की जनगणना से संबंधित पॉइंट है कि रोहतास की जो साक्षरता दर थी वो पूरे भारत में पूरे भारत के नहीं बल्कि पूरे बिहार में, अगर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो जिलों की श्रेणी क्रम में रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक था, पुरुष व महिला वर्ग दोनों में। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता दर की बिहार में, तो पूर्णिया जिला की साक्षरता दर सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला होगा यहाँ पर हमारा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के निवासी शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है और वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के निवासी या फिर मोतीपुर के रहने वाले हैं। हमने यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार में लिखा है कि पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में मरियप्पन थंगावेलु ने 1.86 मीटर की कूद के साथ रजत पदक और शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद के साथ कांस्य पदक जीता। ये आपको ध्यान रखना, मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता, जबकि अगर हम बात करें बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। शरद कुमार 2 साल की उम्र में पोलियो से ग्रस्त हो गए थे और इससे पहले अगर हम बात करें इस पुरस्कार से पहले, तो शरद कुमार ने साल 2008 में एशियन पैरा एथलीट में 1.9 मीटर हाई जंप करके गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला होगा यहाँ पे हमारा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में गोपालगंज बिहार के किस खिलाड़ी ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला यहाँ पर सेक्शन सही होगा। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई के तहत ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर होगा, प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज जिले के खिलाड़ी प्रशांत पटेल व अभिषेक कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और यह प्रतियोगिता गोवा के मापुसा बैडमिंटन हॉल में आयोजित किया गया था और इस प्रतियोगिता में प्रशांत पटेल ने कुल 4 मैच में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और फिर फाइनल में छत्तीसगढ़ को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पर अगर हम बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक ने कुल 4 मैच में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और फाइनल में उत्तर प्रदेश को हरा कर ये गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, दोनों खिलाड़ी जो है अभिषेक कुमार और साथ साथ प्रशांत पटेल, ये दोनों बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 25वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 शिक्षकों को। यहाँ पर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार, यहाँ पे मैं राष्ट्रीय नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया और इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने पत्र जारी किया है और इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा या फिर किया गया, यहाँ पर होना चाहिए किया गया। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि जबकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए देश भर से 44 शिक्षकों का चयन किया गया और इन 44 शिक्षकों में से बिहार के 2 शिक्षक जो कि कैमूर के हरिदास शर्मा और मधुबनी की चंदना दत्त का चयन किया गया। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, अगर राजकीय शिक्षक पुरस्कार की बात किया जाए तो कुल मिलाकर 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिला। वहीं पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 2 शिक्षकों को बिहार से चुना गया, जिनमें आपको ध्यान रखना है कैमूर के हरिदास शर्मा और मधुबनी की चंदना दत्त। और अगर हम पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड से 1 शिक्षक का चयन किया गया था। तो ये सारे जो पॉइंट है ऑलरेडी मेरा बताया हुआ पॉइंट है, जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का आप लोग वीडियो देखते थे वहां पर आपको ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान है कि करंट अफेयर्स का जो वीडियो होगा बिहार करंट अफेयर्स का, वो अब यहाँ पर डेली बेसिस पे नहीं आएगा, वो साप्ताहिक बेसिस पे आएगा। तो आप लोग उसे देखिए और इसके बाद यहाँ पर हम और भी आपके लिए कुछ बेहतर सोचे हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 26वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है डॉक्टर मोहन मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अवकाश प्राप्त पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन मिश्र का ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली द्वारा चयनित किया गया है और यह सम्मान उनके अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी, तो इससे पहले उन्हें शिक्षा रत्न पुरस्कार, बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड, भारत ज्योति पुरस्कार, ग्लोरी ऑफ इंडिया, गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर मोहन मिश्र।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में सहरसा के अरबाज अंसारी ने गोल्ड मेडल जीत करके भारत को गौरवान्वित कर दिया है, जिसके बाद अरबाज अंसारी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और यहाँ पे हमने आगे इस प्रतियोगिता के बारे में लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में 15 से 21 नवंबर तक हुए इस प्रतियोगिता के युगल में नीतीश और सुकांत की जोड़ी को अरबाज अंसारी और रंजन बिशोई की जोड़ी ने हरा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है और हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अब यहाँ पे चर्चा भी सहरसा की, तो सहरसा जिला जो ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है 28वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के अनुभव राज को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर के दिव्यांग अनुभव राज को एक दिन के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी इनको देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं, जिनका नाम है अनुभव राज। अगला यहाँ पे हमारा होगा 29वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह बिहार के किस जिले के निवासी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बक्सर जिला के छोटका सिंगनपुरा के रहने वाले स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड 2020-21 में पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान हासिल किया है। आपको ध्यान रखना, पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो इन्हें पहला स्थान मिला है और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो रैंकिंग है ये है चौथी। स्वराज ओझा ने 60 अंकों की परीक्षा में 59 अंक हासिल कर यह खिताब अपने नाम किया है, या फिर यह खिताब जीता है, या फिर यह उपलब्धि अपने नाम किया है। आपको ध्यान रखना, यह बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पे चर्चा हुई बिहार के बक्सर की, तो बक्सर में एक स्थान है चौसा, जहां पर गंगा नदी बिहार में जो प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से ही प्रवेश करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, और ये बिहार में जो गंगा नदी बिहार को जो छोड़ती है झारखंड जिले में छोड़ देती है। अगला यहाँ पे होगा हमारा 30वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है और वे निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के नालंदा जिले के निवासी अभिषेक रंजन, जिनकी उम्र मात्र 23 वर्ष है और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया है। आपको ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को इस चोटी की चढ़ाई की शुरुआत की थी। आपको ध्यान रखना, ये रहने वाले हैं अभिषेक रंजन नालंदा जिले से। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जो लोग घर बैठे बीपीएससी सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे में अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए और साथ साथ तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए हमारे ऑफिशियल बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर यह सुविधा उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, ये सभी जो टेस्ट ये केवल और केवल हिंदी भाषा में उपलब्ध है और यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस पेपर 67वीं बीपीएससी और साथ साथ सीडीपीओ एग्जाम के लिए मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इन सब के अतिरिक्त और भी जो हमारे स्टडी मटेरियल है, जो कि करंट अफेयर्स हो गया, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल है, जो कि आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे मटेरियल है, आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण बिहार जीके मिलेगा, जो कि आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी बिहार जीके का नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जो प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है वो मिलेगा, और भी कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं जो कि आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से देखते हैं वीडियो, वो सभी नोट्स आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। एक्चुअल फी जो इस कोर्स का था ये था 555, लेकिन इसे घटा करके 399 किया गया। लेकिन अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे और भी कम कर दिया गया है। अभी 1 से 2 दिन यह ऑफर आपके लिए, अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर ये तमाम चीजों को एक्सेस कीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न होगा 31वां प्रश्न। यह प्रश्न के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल मिलाकर 18 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया।
आपको यहाँ पे बता दूं कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार विभिन्न वर्गों से बिहार के 18 पुलिस कर्मियों को पदक के लिए चयन हुआ है या फिर चयन किया गया है। आपको ध्यान रखना, वर्ष 2021 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ये 72वां गणतंत्र दिवस था, लेकिन 2022 में जो मनाया जाएगा ये 73वां गणतंत्र दिवस होगा। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि इनमें से 5 पुलिस कर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक ऐसे सम्मानित किया गया और इनमें से विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार, इसके अलावा मेधावी सेवा के लिए 11 जवानों को पुलिस पदक देकर के सम्मानित किया जाएगा या फिर किया गया। आपको ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला होगा 32वां प्रश्न। यह प्रश्न, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को सम्मान दिया गया। बिहार की अगर हम बात करें व्यक्तियों की, तो कुल व्यक्तियों की यहाँ पे चर्चा हुई है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 24 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो कि 2021 का 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया। आपको बता दूं कि 72वें गणतंत्र दिवस पर सभी 1097 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से बिहार को कुल 24 पदक मिले। राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों सहित पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पदक की घोषणा एक दिन पहले ही हो गई थी। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि वर्ष 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 1097 राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण हुआ, जिनमें से बिहार के लोगों को सभी क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 24 पदक बिहार के नाम रहा। अगला है 33वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़ में आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाल ही में बिहार के गोपालगंज जिले के लाभार्थी इरफान अली एनएचए की आईटी प्रणाली पर 10 करोड़ में कार्ड धारक के तौर पर सत्यापित किया गया है। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हालांकि ये थोड़ा सा अलग प्रश्न था, इसीलिए यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया। तो 10 करोड़ में आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं, ये गोपालगंज के हैं, इनका नाम है इरफान अली। अगला है 34वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल में कौन पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के 64वें प्रतियोगी परीक्षा के नतीजे घोषित हुए थे, जिनमें कि बिहार के 27 वर्षीय लड़के रजिया सुल्तान पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में चयनित होने वाले बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि वर्तमान में रजिया सुल्तान बिहार सरकार की बिजली विभाग में कर्मचारी है और बीपीएससी की परीक्षा में कुल जो 64वीं बीपीएससी मेंस अभी जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, तो इसमें कुल 40 अभ्यर्थियों को डीएसपी के रूप में चयन किया गया, जिसमें कि 4 मुस्लिम भी शामिल है और इन्हीं 4 मुस्लिम अभ्यर्थियों में से एक भी रजिया सुल्तान थी। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला शासिका की, तो प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। तो यहाँ से आप क्लू निकाल के इसे भी याद रख सकते हैं कि पहली डीएसपी पद पर चयनित होने वाली महिला जो है बिहार के, ये है रजिया सुल्तान। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 35वें प्रश्न पे। हमारा 35वां प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान व पुरस्कार से अलंकृत कितने व्यक्तियों के नामों की घोषणा किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 व्यक्तियों के नामों की घोषणा किया गया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, हाल ही में 19 जुलाई को बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत 15 व्यक्तियों के नामों की घोषणा की है। अभी आप यहाँ पर सारे नामों को देख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है, 15 नाम है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले 36वें प्रश्न पे। हमारा 36वां प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाले बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिले की अंजना ने अंतर्राष्ट्रीय 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में 119वां स्थान प्राप्त किया है। ये इस कह सकते हैं श्रेणी में शामिल हो चुकी है। बैडमिंटन के क्षेत्र में यह बिहार की पहली उपलब्धि है और इस प्रकार अंजना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में अपना स्थान बनाने वाली ये बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे इसे आगे डिटेल में कुछ पॉइंट को और भी लिखा है, हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर पर गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और वे वर्ष 2015 से ही गोवा में अलग अलग कैटेगरी में नंबर 1 खिलाड़ी है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2015 में नेशनल गेम्स के टीम इवेंट में अंजना ने कांस्य पदक जीती थी और अब वो भारतीय महिला खिलाड़ियों की सूची में 24वें नंबर से 18वें नंबर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर अंजना 48वें स्थान पर है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान, राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो ये 48वें स्थान पर है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, विश्व की टॉप 200 की अगर हम बात किया जाए तो इसमें जो इनका स्थान है यह है 199। तो ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला है 37वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मैंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया है और ये बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र के आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के 15 लाख के इनामी सरगना अबू दुजाना और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी समीर टाइगर को दिनांक 30 अप्रैल 2018 को कश्मीर के पुलवामा जिले के दरवाम गांव की घेराबंदी कर मार गिराने वाले कुमार मैन को वीरता के राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, और ये बिहार के दरभंगा जिले के निवासी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना, ये सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मैन के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 38वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के विवेक सागर भी शामिल थे और वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे अगर हम विकल्प पे नजर डालें तो किसी भी विकल्प में राज्य का नाम नहीं लिखा गया है, तो सारे के सारे विकल्प यहाँ पे गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न के बारे में यहाँ पे बता दूं, सबसे पहले इसे सुधार कर लीजिए। इसका राइट आंसर ए नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची। हालांकि इस मुकाबले में बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा और इस टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। हालांकि वे मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये मध्य प्रदेश की तरफ से ही खेलते हैं। और विवेक सागर की अगर बात करें तो विवेक सागर एक मिडफील्डर खिलाड़ी हैं और उनका जन्म 25 फरवरी 2000 को रघुनाथपुर के कन्हौली गांव में हुआ था। आपको ध्यान रखना, ये सिवान जिले में पड़ता है। और नेक्स्ट वर्ड हमने यहाँ पे ये लिखा, और वे अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ से ही खेलते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, सिवान जिले की बात है तो भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी जन्म सिवान जिले में ही हुआ था, सिवान जिले के जिरादेई ग्राम में। और सिवान जिले के जिरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल करके संबोधित किया है। अगला यहाँ पे हमारा है 39वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली डीजी बनी, यानी कि डायरेक्टर जनरल बनी है। यानी कि नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। ये ध्यान है कि आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। नीना सिंह की अगर बात करें तो नीना सिंह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है और राजस्थान सरकार के एडीजी पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी रमेश मिश्रा और साथ आईपीएस नीना सिंह को प्रमोट करते हुए डीजी बनाया गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला है 40वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रस्तावित किया गया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर इसका सही उत्तर है सहरसा। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के सहरसा जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह सम्मान उन्हें एक दिन में 7 मरीजों का रोबोटिक विधि से कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण के लिए दिया जाएगा। ये मतलब कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं, रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित ही किया गया इनका नाम। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, हाल ही में उनके पिता व अस्थि सर्जन एवं भारत सरकार द्वारा 2010 में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद यानी कि WHP का नया अध्यक्ष चुना गया है। आपको ये ध्यान रखना, ये कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से 2010 में सम्मानित किए गए थे। और पद्मश्री की अगर हम बात करें तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 41वें प्रश्न पे। हमारा 41वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर के बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 14 बार गांधी मैदान में तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह के नाम था, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 15वीं बार झंडा फहराया गया 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में श्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान है, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने साल 1950 में राज्य की सत्ता संभाले थे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री जो पद था ये आजादी के बाद वाला, लेकिन इससे पहले जो होता था ये प्रीमियर कहलाता था। ये जो पद था ये पहले प्रीमियर कहलाता था। यहाँ पर इसी चीज को हमने आगे लिखा कि इससे पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रीमियर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एज ए मुख्यमंत्री के चीफ मिनिस्टर की तो 1950 में राज्य के मतलब सत्ता संभाले थे और उस समय प्रीमियर का दर्जा मुख्यमंत्री के समकक्ष हुआ करता था। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि बिहार के प्रीमियर और मुख्यमंत्री रहते हुए श्री कृष्ण सिंह ने 14 बार झंडा फहराया था और वे 11 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में झंडा फहरा देंगे तो ये रिकॉर्ड जो होगा ये और भी मतलब कह सकते हैं बढ़ जाएगा, ये 16 बार हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में 15 बार है। अगला होगा 42वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इनमें से बिहार के कितने शिक्षक शामिल है? अभी मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया था। इसका राइट आंसर है बिहार के 2 शिक्षक शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा हुई है और इस पुरस्कार के लिए देश भर से 44 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिनमें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे या फिर पुरस्कृत किए जा चुके हैं। और इस वर्ष 2 शिक्षक बिहार से हैं, जो कि हरिदास शर्मा और चंद्रा दत्त को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। हरिदास शर्मा की अगर बात करें तो हरिदास शर्मा कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड के डहरक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक हैं, जबकि चंद्रा दत्त की अगर हम बात करें तो चंद्रा दत्त मधुबनी जिले के रांटी स्थित राज्यकृत मध्य विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रांटी की बात है तो रांटी की ही रहने वाली है दुलारी देवी, जिन्हें कभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला है 43वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस जिले के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? यहाँ पर देखिए किस जिले की चर्चा हुई है, यहाँ पर जिला भी लिख दिया गया और यहाँ पर लिखा गया कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न अगर हम राइट आंसर की बात है तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, पदक में अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया और ये वैशाली के रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसे काट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे विकल्प के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल और केवल पदक का नाम दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका इस आधार पर देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, हाल ही में वैशाली के मनहार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। आप यहाँ पर दीपेश कुमार को इस इमेज में भी देख सकते हैं। उन्होंने इस दौड़ प्रतियोगिता में 200 मीटर के दौड़ को 21.56 सेकेंड में पूरी कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उनके पिता का नाम अमरीश कुमार गौतम है, जो कि फौज से सेवानिवृत्त है। अब यहाँ पे अगला है 44वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ समारोह का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको यह ध्यान रखना है, इसका आयोजन अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में किया गया था और इस कार्यक्रम में 4 जिले जिनमें कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें कि 40 जवानों को वीर पशुपतिनाथ मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है मुजफ्फरपुर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मुजफ्फरपुर की चर्चा हो रही है। तो केंद्र सरकार के पहल पर 400 करोड़ रुपए से 89 एकड़ जमीन पर बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में बन रहा है। इसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको कई बार दिया है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 400 करोड़ की लागत से बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण हो रहा है मुजफ्फरपुर में 89 एकड़ भूमि पर। अगला हमारा यहाँ पर होगा 45वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से कितने शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक शिक्षक का चयन यहाँ पर किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि झारखंड के एकमात्र शिक्षक मनोज कुमार सिंह का चयन इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है, जबकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार से 2 शिक्षक का चयन किया गया था। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए देश भर से 44 शिक्षकों का चयन हुआ, जिनमें कि 35 पुरुष और 9 महिला शिक्षक शामिल है, जिन्हें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किया गया। और इस वर्ष बिहार के 2 शिक्षक हरिदास शर्मा और चंद्रा दत्त को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। और इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य राज्य की बात करें तो इसके अतिरिक्त बंगाल के 1 शिक्षक, ओडिशा के 2 शिक्षक, उत्तर प्रदेश के भी 2 शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया। तो ये जो पड़ोसी राज्य है तो इनसे संबंधित ये सारी चीजों को भी याद रखिए। अगला होगा 46वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस सेवानिवृत्त लॉन्स नायक को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रकेत प्रसाद यादव इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में छपरा निवासी लॉन्स नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को राज्यपाल द्वारा बिहार रेजिमेंट केंद्र दानापुर छावनी के तत्वाधान में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यह सम्मान उन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बेहतर युद्ध कौशल दिखाते हुए पाकिस्तान टैंक को बर्बाद कर देने और भारत की जीत में अहम योगदान के लिए दिया गया है। आपको ध्यान रखना भी हाल ही में ये चंद्रकेत प्रसाद यादव को दिया गया है। यहाँ पे हमने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में लिखा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी सेना के टैंक को बर्बाद कर दिया था।
इन्होंने चंद्रकेत प्रसाद यादव ने, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले 47वें प्रश्न पे। हमारा 47वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम क्या है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के हाजीपुर के मूल निवासी प्रमोद भगत ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके देश के साथ ही वैशाली जिले का भी नाम रोशन किया है। ये आपको ध्यान रखना। उन्होंने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हरा करके ये गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर हमने आगे कुछ पॉइंट को लिखा कि वर्ष 2006 में प्रमोद भगत का चयन ओडिशा टीम में हुआ था और वे तभी से ओडिशा की तरफ से ही खेलते हैं और वे अप्रैल महीने में दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अतिरिक्त 2018 में पैरा एशियाई खेलों में उन्होंने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था और भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये तमाम जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और ये बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। अगला यहाँ पे हमारा होगा 48वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के कुमार सौरव का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के योग प्रशिक्षक कुमार गौरव ने योगासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उनका यह रिकॉर्ड सबसे ज्यादा देर 15 मिनट तक एक रस्सी के सहारे चक्रासन में रहने वाले के तौर पर दर्ज हुआ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा, उन्होंने यह रिकॉर्ड 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में बनाया है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यह कि वे पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के छात्र रह चुके हैं। और यहाँ पे आगे पॉइंट है कि वर्तमान में वे चेन्नई में सर्वा योगा में प्रशिक्षक है। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमने चर्चा की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी कुछ पॉइंट हमने ऐड किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें कि करीब 36,000 लोग शामिल हुए थे। पहली बार 2015 में 21 जून को ये मनाया गया था। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 49वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में भागलपुर बिहार के सत्यम मिश्रा को निम्नलिखित में से किस अवार्ड के लिए, यहाँ पे कर नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए किस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए भी हाल ही में चयनित किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2021 के लिए जारी शेष 50 शिक्षकों में 2 भारतीयों ने भी जगह बनाई है और इस सूची में बिहार के भागलपुर के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा और हैदराबाद के सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी और गणित के शिक्षिका मेघना मुसनरी को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, ग्लोबल टीचर प्राइज हर साल असाधारण शिक्षक को अपने पेशे में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इस साल यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 121 देशों से 8,000 से अधिक नामांकन हुए थे, जिसमें कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए बिहार के भागलपुर के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा का चयन किया गया है। अगला यहाँ पे होगा हमारा 50वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल में बिहार के किस जिले के सत्यम शंकर शाही स्विट्जरलैंड में आयोजित एक प्रतियोगिता में आयरन मैन बने हैं? ये आयरन मैन प्रतियोगिता क्या है, ये उपलब्धि क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये भागलपुर के रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भागलपुर के सत्यम शंकर शाही वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन द्वारा स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर 9वीं बार आयरन मैन बने हैं। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आयरन मैन प्रतियोगिता क्या है, इसकी चर्चा हमने किया है कि इस प्रतियोगिता में एक ही दिन में 3 तरह के इवेंट को 17 घंटे के अंदर पूरे करने वाले को ही आयरन मैन का प्रमाण पत्र मिलता है। इस 3 इवेंट में 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और अंत में 42.1 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होती है, जिसमें कि सत्यम ने सफलता प्राप्त की है और तीनों इवेंट को उन्होंने 13 घंटे 18 मिनट में ही पूरा कर लिया। जिसके बाद इन्होंने ये बताओ आयरन मैन का खिताब अपने नाम किया और ये 9वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि इसे दुनिया के कठिन प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, ये आयरन मैन का खिताब, जो कि अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, इस वीडियो में कुल मिलाकर 100 प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, विश्लेषण भी इसमें शामिल है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ये इसका पहला पार्ट रहेगा और इसका दूसरा पार्ट जो है ये जल्द आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका दूसरा पार्ट चाहिए या फिर आप लोगों को नहीं चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द ये मैं आपको मतलब वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।